यह एक कहानी है जिसमें सास की एक खासियत और उसकी ममता का जादू बहू के जीवन में बदलाव लाता है। सास का नाम कुमुद थी और बहू का नाम राधा। कुमुद एक ऐसी महिला थी जो अपनी बहू के लिए सब कुछ करने को तैयार रहती थीं, लेकिन उनका तरीका काफी अलग था। वह अपनी नजरों से किसी की भी समस्याओं का हल ढूंढ निकालती थीं और यह किसी जादू से कम नहीं लगता था। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। राधा की शादी कुमुद के बेटे अजय से हुई थी। राधा एक छोटे से गांव से आई थी और बड़े शहर में आकर उसकी जिंदगी बदल चुकी थी। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। घर का काम, नए रिश्ते और घर की जिम्मेदारियां ऑल ने राधा को थका दिया था। पर कुमुद ने हमेशा राधा की मदद की, उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। हालांकि राधा को कभी यह नहीं समझ आया कि कुमुद ऐसा कैसे कर पाती हैं। उनकी समस्या का हल हमेशा आसान लगता था, लेकिन वह खुद को बेहद थका हुआ महसूस करती थी। एक दिन राधा ने कुमुद से पूछा, माँ, आप कैसे कर लेती हो? हम सबकी समस्याओं का हल ढूंढ लेती हो और खुद को कभी थका हुआ नहीं महसूस करती। कुमुद हंसते हुए बोली, बिटिया, हर समस्या का हल अंदर ही अंदर छिपा होता है, बस हमें उसे पहचानना होता है। कुमुद की यह बातें राधा को बहुत अजीब सी लगी। वह चाहती थी कि वह भी अपनी समस्याओं का हल आसानी से ढूंढ सके, लेकिन कैसे? कुमुद की यह अद्भुत छिपी हुई शक्ति राधा के लिए एक रहस्य बन गई। धीरे धीरे राधा को यह समझ में आने लगा कि कुमुद का जादू उनके दिल और सोच में छिपा है, न कि किसी बाहरी ताकत में। एक दिन राधा की तबीयत खराब हो गई। उसे बुखार था और सिर में दर्द हो रहा था। कुमुद ने तुरंत राधा का ख्याल रखना शुरू कर दिया। उन्होंने राधा को गर्म पानी से स्नान कराया, हल्दी वाला दूध दिया और रात को उसे आराम करने के लिए कहा। जब राधा सोने लगी तो कुमुद ने अपने हाथों से राधा की माथे पर धीरे धीरे मसाज करना शुरू किया। यह एक अजीब सा एहसास था, जैसे कोई ऊर्जा राधा के शरीर में प्रवेश कर रही हो। अगले दिन राधा को महसूस हुआ कि उसकी तबीयत में काफी सुधार हो गया था। कुमुद का तरीका हमेशा से ही इतना साधारण और प्रभावी था कि राधा को यकीन ही नहीं होता था कि उनकी सास के पास ऐसा चमत्कारी तरीका कैसे हो सकता है। कुछ समय बाद घर में और भी समस्याएं उत्पन्न होने लगीं। अजय का ऑफिस का काम बहुत बढ़ गया था और वह घर में कम ही समय बिता पा रहे थे। राधा को अकेले ही घर के काम संभालने पड़ रहे थे और वह खुद को बहुत थका हुआ महसूस करने लगी थीं। एक दिन उसने कुमुद से कहा, माँ, मैं अब और नहीं कर सकती। यह सब बहुत मुश्किल हो रहा है। कुमुद ने राधा को शांत किया और कहा, बिटिया, तुम्हारी समस्या का हल तुम्हारे भीतर ही है। तुम खुद को कमजोर क्यों महसूस कर रही हो? कुमुद ने राधा को समझाया कि वह खुद की ऊर्जा को कैसे सही दिशा में इस्तेमाल कर सकती है और कैसे अपने मन को शांत कर सकती है। कुछ दिन बाद राधा ने कुमुद से सीखा हुआ तरीका अपनाया। वह जब भी थक जाती, थोड़ी देर के लिए ध्यान करती और खुद को फिर से ताजगी से भर देती। यह तरीका इतना प्रभावी था कि राधा ने अपनी सारी समस्याओं का सामना बहुत आत्मविश्वास के साथ करना शुरू कर दिया। एक दिन राधा ने कुमुद से पूछा, माँ, यह सब आप कैसे करती हो? आप तो किसी जादू से कम नहीं हो। कुमुद मुस्कुराई और बोली, बिटिया, यह कोई जादू नहीं है। यह सिर्फ अपनी सोच और दिल से काम करने की बात है। अगर तुम अपने मन को शांति से भर लोगी तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी। राधा अब यह समझ चुकी थी कि कुमुद की मदद और उनके जादुई तरीके दरअसल उनकी ममता,
समझदारी और जीवन के प्रति उनकी सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम थे। कुमुद का चमत्कार था उनकी सोच, उनकी आत्मा की शक्ति और उनका अडिग प्यार। राधा ने कुमुद से बहुत कुछ सीखा। सास और बहू के रिश्ते में जो दूरी और अनबन हो सकती थी, कुमुद और राधा के बीच वह पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। राधा ने कुमुद को अपनी सास से ज्यादा अपनी गुरु के रूप में माना। वह जान गई थी कि सास का चमत्कार सिर्फ एक बाहरी बदलाव नहीं था, बल्कि यह उनके जीवन में शांति, प्यार और समझ का एक अनमोल तोहफा था, जो किसी भी कठिनाई से अधिक महत्वपूर्ण था। और यही तो सास का असली चमत्कार था, उनकी ममता, समझ और प्यार का जादू जो बहू के जीवन को बदलकर रख देता था। कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन राधा ने कुमुद से सीखी हुई बातें पूरी जिंदगी अपनाने की ठान ली थी, क्योंकि उसने समझा था कि असली चमत्कार तब होता है जब किसी के दिल में प्यार, सहानुभूति और ममता की शक्ति हो। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।